परमात्मा की खास मर्जी है कि आप यहां तक पहुंचो और सत्य आपको मालूम हो जाए। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिन्हें किसी प्रकार के कीट ने काटा हो सकता है, जैसे मधुमक्खी, चींटी या कोई भी अन्य कीट। अगर आपको कीट ने काटा है और आपको लगता है कि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बन रहा है, तो यह संकेत है कि आपके मनी फ्लो को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ सिग्नल है जो आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। अगर आपके घर में चप्पल या शूज उल्टे हो रहे हैं, घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां दिख रही हैं, काली चींटियां, आपके कपड़े अचानक से जल गए हैं या फट गए हैं, यह सब संकेत हैं कि आपके जीवन में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर रही है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि इन संकेतों को लेकर आपको अवेयर रहना चाहिए और नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई भी ब्लॉकेजेस टिकने नहीं दी जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि हर प्रकार की नेगेटिविटी को हटा दिया जाएगा। जो भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है उसे डिवाइन द्वारा हटा दिया जाएगा। आपके जीवन में मनी फ्लो सही रहेगा और कोई भी ब्लॉकेजेस टिकने नहीं पाएंगी। डिवाइन आपको आश्वासन देते हैं कि नेगेटिविटी को दूर कर दिया जाएगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको बस अवेयर रहना है और नेसेसरी एक्शन लेना है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य आपको परेशान करना है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ना है, बर्बाद करना है। यह संकेत मुझे दिवाली से ही मिल रहे हैं। कपड़े जलने या फटने की घटनाएं दिख रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या लोग हैं जो आपकी प्रगति से बेहद जलते हैं। वे आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते। यह लोग बहुत ही ज्यादा जलन महसूस करते हैं। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो आपके मित्र बनकर, अच्छे बनकर आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग बहुत मीठी बातें करेंगे लेकिन आपके जीवन को खराब करने में लगे हुए हैं। वे आपकी ऊर्जा को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, शायद इसलिए कि आप उनके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। डिवाइन एनर्जी आपको बता रही है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अगर आपके कपड़े जले हैं या फटे हैं, लाल चींटियां घर में दिख रही हैं, तुलसी का मुरझाना, दूध का उबलते हुए गिर जाना, खाने में बाल आ जाना, यह सभी है कि कुछ गलत हो रहा है। डिवाइन आपको इस बारे में अवगत करा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन चीजों को टिकने नहीं दिया जाएगा। उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा और उनका बुरा होगा। आपकी छठी इंद्रिय आपको पहले से ही संकेत देती है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। डिवाइन की तरफ से आपको यही संदेश मिल रहा है कि आपको सतर्क और सावधान रहना है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट का समय लीजिए। डिवाइन आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाह। लंबे समय से यह संदेश आ रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या जानना आवश्यक है। अभी हेट्स अपनी जलन और असुरक्षा के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वे अपने कर्म और किस्मत की लकीरों को बिगाड़ रहे हैं। वे जलन और असुरक्षा में आकर ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर वे अपने कर्मों को सुधारते हैं तो शायद उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कर्मा उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। यह संदेश डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन है कि जो भी आज आपको बताया जा रहा है वह सच है। हेट्स अपनी जलन में अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं और उनका भविष्य बहुत धुंधला हो चुका है। डिवाइन की कंफर्मेशन यहां पर दिख रही है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको आजकल बहुत ज्यादा 111 दिख रहा है तो यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यह बताता है कि आपको रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं और वे आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है क्योंकि आपकी मंजिल बहुत पास है। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। नियमित रूप से नींबू पानी पीकर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। हो सकता है कि आपके पास्ट की बातें आपके मन में भरी हुई हों, जिन्हें अब निकालने का समय आ चुका है। अब मैं आपको डिवाइन के संदेश बताना चाहती हूं जो लंबे समय से आपके लिए आने वाले थे। देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करें। समय समय पर नींबू पानी पीकर अपनी बॉडी को शुद्ध करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओह भगवान, कोई जेल जाने वाला है।
यह संदेश बहुत मजबूत है कि आपके हेट्स या दुश्मनों में से कोई जेल जाने वाला है। वे आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद उस जाल में फंस गए हैं। उनकी योजना उलटी पड़ गई है और अब वे खुद जेल जाने वाले हैं। डिवाइन ने इसे रो दिया है। वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब खुद फंस गए हैं। आपने शायद हाल ही में कुछ बुरी खबरें सुनी होंगी, लेकिन वे सब अस्थायी थीं। डिवाइन ने उन चीजों को टिकने नहीं दिया, उन्हें तुरंत बैकफायर कर दिया। यह लोग आपकी जिंदगी में तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन अब खुद ही फंस गए हैं। उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। कोई जेल जाने वाला है, यह बहुत स्पष्ट है। आपके हेट्स का समय खराब होने वाला है। आपके दुश्मन अब मुंह छुपाते फिरेंगे। वे लोगों के सामने जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा भूकंप आने वाला है। वे आपको फंसाना चाहते थे, लेकिन अब खुद फंस गए हैं। आपको बता दूं कि आपकी सुरक्षा के लिए डिवाइन बहुत बड़े हैं। वे आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। अगर आपको अक्सर 111447 जैसे एंजल नंबर दिखते हैं, तो यह एक संकेत है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा होने वाला था, उसे रोक दिया गया है। आपके परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि आपके दुश्मनों की योजना सफल ना हो सके। यह संदेश आपके लिए एक कन्फर्मेशन है कि आप सुरक्षित हैं और आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो क्रिएशन हुई थी, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। ऐसा लगता है कि कुछ झटके आए हैं, जैसे आपके कपड़े कहीं से जल गए हों या दूध गिर गया हो, लेकिन भारी नुकसान नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, कितनी ऊर्जा आ रही है आज। ओह माय गॉड, वे आपको अब और कंट्रोल नहीं कर सकते। देखा, मैंने कहा था ना कि वे आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपका रिमोट किसी और के हाथ में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। ये चीजें किसी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उनके दिमाग में यह बात नहीं बैठ रही है कि अब वे आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अब सबके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शायद आपने पहले किसी को अपना रिमोट दे रखा था, लेकिन अब आपका रिमोट सिर्फ आपके हाथ में है। अब आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं। ये बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यहां एक गाना भी आ रहा है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ये गाना शायद आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपके पति या पत्नी आपके लिए यह गाना गा रहे हो। आप उनसे निराश नहीं होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हैं वह नहीं हो रहा है, लेकिन लैन, आपको निराश नहीं किया जाएगा। आपने सुना ना, आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप एक बहुत बड़े संकट से बच गए हैं। आप वहां से आसानी से निकल चुके हैं। मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है कि आपको किसी बड़े संकट से निकाला गया है। किसी बहुत बड़े संकट में आप पड़ सकते थे, लेकिन आपको वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो लोग इन संकटों को प्लान कर रहे थे, वे अब अपने ही घर में परेशान हैं। उनके घर में तबाही मची हुई है। देवता आपको बता रहे कि आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप बहुत ही सुंदर आत्मा हैं, बहुत दयालु हैं। आपकी जिंदगी से अब नकारात्मक और विषैले लोग हटाए जा रहे हैं। विक्ट्री आपकी किस्मत में है। जीत आपकी तकदीर में है। आपके विरोधी आपसे चिढ़ने लगे हैं, इसलिए वे दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि जो चीजें वे आपकी तरफ करना चाहते थे या आपके लिए सोचते थे, वे अब उनके जीवन में हो रही हैं। वह सब कुछ उनके जीवन में घटित हो रहा है। यहां पर एक मेल दिख रही है जो आपसे बहुत ज्यादा जलस है। वह आपकी नकल करना चाहती है, बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। ओह माय गॉड, अब मैं समझ गई। यह कोई फीमेल है जो आपकी तरह बनना चाहती है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि कोई मेल आपसे जलस हो और आपकी नकल करना चाहता हो। आप बहुत ही आकर्षक और हैंडसम हैं, जिसकी वजह से कई लोग आपसे इनसिक्योर महसूस करते हैं। यहां एक गाना भी याद आ रहा है, माही मैनू छड़ियों ना एक तेरे बिना दिल ना लगे। ये कोई आपके लिए गा रहा है कि आपके बिना उनका दिल नहीं लगता, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। आप और आपके पार्टनर की जोड़ी किंग और क्वीन वाइब्स देती है। जब आप दोनों साथ में होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं, जैसे राजा रानी या शिव पार्वती। कोई आपसे बहुत ज्यादा क्रेजी है और आपकी दीवानगी में जी रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जलन में है और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गॉड और गॉडेस की एनर्जी आपके साथ है। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी के साथ चलते हैं,
जैसे राजा महाराजा बिजनेस प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो यह अच्छा समय है। आपके जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। आपके जो कप्स हैं वे आशीर्वाद से पूरी तरह भर चुके हैं। मिरेकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, इसीलिए डिवाइन को थैंक यू जरूर कहे और ग्रेटफुल रहे, और तुम बिना संकोच बिना डर के उस कॉलिंग को पूरा करते हुए आगे बढ़ो। गा जिसे मैंने तुम्हें दी है, इस चलती हुई विश्वास को तुम्हारे मार्गदर्शक बनने दो। एक विश्वास जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाओ, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, बहुतायत में हो या आवश्यकता में, दोस्तों से घिरे हुए हों या अकेले खड़े हो, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा। जैसे तुम जीवन की यात्रा करोगे, तुम क्षणों का सामना करोगे जब दुनिया भारी लगेगी, जब बोझ बहुत अधिक महसूस होगा। उन क्षणों में याद रखो कि मैं तुम्हारी शक्ति हूं। मैं तुम्हें तब उठाऊंगा जब तुम थके होगी, जब तुम नीचे हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूरी होती है। मुझ में झुक जाओ, अपनी चिंताओं को छोड़ दो और मुझ पर यह भार डालने दो। तुम अकेले यह करने के लिए नहीं बने हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है और मेरी वादियां पक्की हैं। जब तुम कमजोर हो, मैं शक्तिशाली हूं। जब तुम खोए हुए हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जब तुम टूट गए हो, मैं तुम्हारा हीलर हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सके। जिस यात्रा पर हम निकले हैं वह बिना परीक्षा के नहीं है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति, मेरे मार्गदर्शन और मेरे प्रेम से भरी हुई है। हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हारे लिए सुंदर भाग्य की ओर एक कदम है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। प्रिय, मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी का लेखक हूं और मैं तुम्हारे लिए केवल अच्छी चीजें लिखता हूं। जब पन्ने अंधेरे दिखते हैं, जान लो कि अगला अध्याय प्रकाश से भरा है, वादे से भरा है। मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा करो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डरो मत। अगर तुम खुद को अकेला महसूस करें, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं यहां हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं। अपने वादों के प्रति वफादार। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं कभी अपने शब्द को नहीं तोड़ता, और जो मुझे ढूंढते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं एक प्रज्वलित अग्नि हूं, अच्छी चीजों के साथ। तब भी जब तुम देख नहीं सकते, उन्हें भरोसा है कि मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए एक जटिल टेपे की तरह हर विवरण को एक साथ बुनने का काम कर रहा हूं, जहां प्रत्येक धागे का अपना उद्देश्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने दिल को मेरी फुसफुसाना, जो मैं आपकी यात्रा के दौरान कभी कभी करता हूं, मेरी आवाज दैव में आ सकती है। अपने दिल की शांति में या अपने आसपास के लोगों के प्यार के माध्यम से शांत क्षण, मैं हमेशा आपसे बात कर रहा हूं और अपने अचूक प्यार के साथ आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की गहराई को जाने, एक प्यार जो दृढ़ और अटूट है, एक गर्म आलिंगन की अनुमति की तरह आपके चारों ओर लपेट। यह प्यार हर खाली जगह को भरने के लिए, हर घाव को ठीक करने के लिए और आपको जीवन की पूर्णता में लाने के लिए मैं आपके लिए चाहता हूं। मेरा प्यार सशर्त या क्षण भंगूर नहीं है। यह निरंतर ताकत का स्रोत है जो कभी सूखा नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी हो या हो। तुम जिसका भी सामना करोगे, मेरा प्यार हमेशा तुम्हें ढूंढेगा और ऊपर उठाएगा। आपके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते, और कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है, कोई आशा इतनी दूर नहीं है कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, और हम इस खूबसूरत यात्रा पर चलेंगे। प्रत्येक कदम आगे बढ़ना आपके लिए मेरे वादों में एक कदम है। मैं चाहता हूं कि आप पूर्णता में जिए, उस प्रकार की शांति का अनुभव करने की खुशी जो केवल मैं ही कर सकता हूं। ऐसी शांति दो जो परिस्थितियों से हिल ना जाए। जान लो कि तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे लिए कीमती है और हर चुनौती विकास का अवसर है। मेरी कृपा को गहराई से अनुभव करने का मौका है। जब तुम ठोकर खाओ तो डरो मत, क्योंकि मैं यहां हूं। जब तुम खोए हुए महसूस करो तो तुम्हें पकड़ लेना। मैं प्रकाश हूं। यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा कि तुम कभी भी आशा से रहित नहीं हो। मैं आशा का देवता हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए महान चीजें हैं। यात्रा को गले लगाओ। जीवन एक घुमावदार रास्ता है, हालांकि यह हमेशा आसान नहीं हो सकता है। यह हर कदम के लायक होगा। आगे का रास्ता आपकी कल्पना से भी परे आशीषों से भरा है। हो सकता है कि तुम्हें अब यह दिखाई ना दे,
लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब भी रास्ता कठिन हो